गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार मैं और प्रस्तुत हूँ भारत के प्रमुख बंदरगाहों का एक वीडियो लेकर, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो हम सबसे पहले बंदरगाह समझेंगे। बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह का मतलब है जहाँ ऐसी जगह समुद्री तट के किनारे जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं और जहाँ से दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए जाते हैं। जितने भी सामान ढोने वाले जो पोत हैं, यानी पोत बहुत बड़ा जो पानी का जहाज होता है, वो भी किनारे पर आकर जिस जगह रुकता है जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, यात्रियों को आदान प्रदान किया जाता है, वह स्थान कहलाता है बंदरगाह। भारत के प्रायद्वीपीय भारत में यानी गुजरात से लेके कलकत्ता तक कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह पाए जाते हैं जहाँ से समुद्री जहाज़ों का आना और जाना होता है। तो हम सबसे पहले पूरब से शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर चलेंगे। पूरब में हमारा पश्चिमी बंगाल पड़ता है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी बंगाल पड़ता है, जिसको बांग्लादेश से काटकर अलग बनाया गया था। उसमें प्रसिद्ध बंदरगाह है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उसी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह रख दिया है। कौन सा नाम है? कलकत्ता से नीचे जब आएंगे हम तो उड़ीसा राज्य पड़ता है, जहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, उड़ीसा में। वहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है पारादीप। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। ये जो ब लिख रही है इसका नाम बंदरगाह समझेंगे। उसके नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च, अंडों की टोकरी, अंडों के उत्पादन और हुसैन सागर झील और चार मीनार के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश, जहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह। क्या नाम है? उससे नीचे आते हैं हम तमिलनाडु। कई चीज़ों में, खूबियों में मशहूर है तमिलनाडु। देश के सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का घर तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में है, जो कि धनुषकोडी गांव अब समाप्त हो चुका है, रामेश्वरम द्वीप में है वो, यहाँ पे कहीं। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। परीक्षा में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह किस राज्य में पाया जाता है, तो आप देखकर उसको टिक कर लेंगे। इसके बाद आते हैं कोच्चि यानी केरल, भगवान का स्वयं का घर, गॉड्स ओन कंट्री। केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है, काजू के लिए प्रसिद्ध है, काजू उत्पादन के लिए, नारियल अनुसंधान संस्थान के लिए। और केरल भगवान का स्वयं का घर माना जाता है। अगर ईश्वर जमीन पर होते तो वो केरल में ही आके रहते, उनका कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत है अपने झीलों के लिए, समुद्री तटों के लिए। और केरल सबसे पहले जो ये हमारा जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जब वो आता है सबसे पहले मानसून, तो केरल में ही सबसे पहले बारिश होती है, मई के लास्ट वीक में। तो केरल में प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है? केरल से ऊपर जाते हैं कर्नाटक। IT सिटी बेंगलोर, सिलिकॉन सिटी बेंगलोर के नाम से जाना जाता है कर्नाटक। और कर्नाटक अपनी कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कर्नाटक की एक जगह है कुर्ग। कौन सी है? कुर्ग की कॉफ़ी बहुत मशहूर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में न्यू बेंगलोर नाम से बंदरगाह है। कौन सा है? कर्नाटक में। अब आता है अपना छोटा राज्य, छोटा सा, बहुत छोटा, जिसका नाम है गोवा। गोवा फ्रांसीसियों के द्वारा आज़ाद हुआ राज्य था। पहले फ्रांसीसियों की कॉलोनी कहलाता था ये। फ्रांसीसी यहाँ से चले गए तो भारत के अधीन हो गया, और राज्य बनने से पहले गोवा संघ शासित प्रदेश था। किसी को पता है कब राज्य बना गोवा? कब बना था? 1961? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। गोवा का प्रसिद्ध बंदरगाह है मरमा गोवा। कौन सा है? गोवा से ऊपर चलते हैं महाराष्ट्र। भारत का तीसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, 1, 2, 3। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई सपनों का शहर, फिल्म नगरी, बॉलीवुड नगरी। और मुंबई के नाम से ही एक मुंबई बंदरगाह है मुंबई में। कौन सा? और उसके बाद आता है मुंबई में ही दूसरा नावासोवा। तो ये कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह थे भारत के, जहाँ पर आकर भारत के लोग या भारत दूसरे देशों से व्यापार करता है अपने पानी के जहाज़ों के द्वारा, ठीक। और दूसरे देश के जहाज़ यहाँ आकर अपना सामान उतारते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप इसको पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहीं कोई कमी रह गई हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।